आज हम करने वाले हैं शुड हैव बीन पास्ट मॉडल वर्ब पैसिव वॉइस। तो हम पैसिव वॉइस की सीरीज शुरू कर चुके हैं और जिसमें हमने अभी तक 3 से 4 पैसिव वॉइस को सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट टाइम में हम पास्ट टाइम में हम शुड हैव को पैसिव वॉइस में किस तरह से यूज करेंगे। तो शुड हैव बीन को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शुड हैव हम किस लिए यूज करते हैं। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे हम यूज करते हैं जब पास्ट टाइम में डूअर को कोई काम करना चाहिए था। वो कोई भी एक्सपेक्टेशन हो सकती थी, या वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, या वो कोई मिस्टेक हो सकती थी पास्ट में, या वो कोई ऑब्लिगेशन हो सकता था। इसको हम समझेंगे अभी डिटेल में। ओके, तो इन सिचुएशन के लिए हमने यूज किया था शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट मॉडल वर्ब। अब आज हम उस मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे कि उसे पैसिव वॉइस में किस तरह से यूज करेंगे कि जब पास्ट टाइम में कोई काम किया जाना था, डूअर को कोई काम नहीं करना था, बस पास्ट टाइम में कोई काम किया जाना था। यहाँ पर पैसिव वॉइस में डूअर होगा ही नहीं किसी भी सेंटेंस में। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि पैसिव वॉइस सीखने क्यों है, पैसिव वॉइस यूज क्यों होते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करो। यहाँ आपको पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। पहली वीडियो में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है, तो प्लीज़ उसको जाकर देख लो, क्योंकि बार बार हर एक वीडियो में मैं ये बात रिपीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं शुड हैव बीन, उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे हम यूज करेंगे पास्ट टाइम में जब कोई काम किया जाना चाहिए था, जब कोई काम होना चाहिए था, जब कोई काम करना चाहिए था। अब इसे हम कैसे किस सिचुएशन में यूज करेंगे ये देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसे यूज करेंगे एक्सपेक्टेशन के लिए, मतलब कि जो होना चाहिए था, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो एक्शन हुआ नहीं। जैसे कि द होमवर्क शुड हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम। होमवर्क जो है वो टाइम पर सबमिट होना चाहिए था, लेकिन क्या होमवर्क टाइम पर सबमिट हुआ? नहीं। बट मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि टाइम पर होमवर्क सबमिट होना चाहिए था। तो ये वो एक्शन है जो हुआ नहीं पास्ट में, लेकिन होना चाहिए था। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, किया जाना चाहिए था। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब इस वाले सेंटेंस में आप देखो डूअर है ही नहीं। किसे होमवर्क टाइम पर सबमिट करना चाहिए था, ये है ही नहीं। क्योंकि पैसिव वॉइस को सीखना ही इसलिए होता है जब आपको एक्शन पर फोकस करना होता है, डूअर पर फोकस नहीं करना होता। तो इस सिचुएशन में आपने एक्शन को हाईलाइट किया है, आपने डूअर को हाईलाइट नहीं किया कि किसे होमवर्क टाइम पर सबमिट करना चाहिए था। हो सकता है आप ये सेंटेंस अपनी क्लास में खड़े होकर कह रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब आप पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट का नाम लेंगे तो फिर मतलब बात नहीं बनेगी ना, किस किस का नाम लेंगे। तो आपने क्या कहा कि उस सेंटेंस को आपने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ज़्यादा अच्छा समझा कि द होमवर्क शुड हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम। होमवर्क टाइम से सबमिट हो जाना चाहिए था, लेकिन पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टाइम पर होमवर्क सबमिट नहीं किया। तो ये वो सिचुएशन है जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट हम इसे यूज करेंगे मिस्ड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि ही शुड हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, उसे पार्टी में इनवाइट किया जाना चाहिए था। यहाँ पर ये जो ही है ना गाइज, ये डूअर नहीं है, वो खुद अपने आप को थोड़ी ना इनवाइट करेगा। आप बताइए, अगर आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो आप खुद थोड़ी ना इनवाइट करते हैं। वो जिसकी बर्थडे पार्टी है, जो भी आप जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ से इनविटेशन आपको दिया जाता है, आपको इनवाइट किया जाता है। आप खुद वहाँ पर नहीं जाते, आप खुद वहाँ पर अपने आप को इनवाइट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि एक ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया। हम ऐसा कह रहे हैं कि उसे पार्टी में इनवाइट किया जाना चाहिए था। किसे इनवाइट करना चाहिए था? ये डूअर, ये जो डूअर है वो सेंटेंस में है ही नहीं। राइट, चाहे वो कोई भी करे इनवाइट, कोई भी उसको इनवाइट करता, लेकिन उसे इनवाइट किया जाना चाहिए था, ऐसा होना ज़रूरी था। मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी है बट ऐसा नहीं हुआ, उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया, चाहे वो कोई भी हो इनवाइट करने वाला। यहाँ पर डूअर नहीं है। तो ये जो ही है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम ये जो ही है ये आ तो गया सब्जेक्ट, आप तो कह रहे थे कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है। गाइस, ये सब्जेक्ट है, ये डूअर नहीं है। ठीक है, ये एक्शन करने वाला बंदा नहीं है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मत चलो, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, डूअर नहीं होगा। जो एक्शन करेगा, जो एक्शन कर जिसे एक्शन करना चाहिए था वो सेंटेंस में नहीं होगा। जो भी पैसिव वॉइस आप सीख लो, कोई भी पैसिव वॉइस हो, उसमें डूअर होता ही नहीं है। मतलब काम करने वाला जो पर्सन होता है वो होता ही नहीं है सेंटेंस में। जैसे कि इस सेंटेंस में जिसे इनवाइट करना चाहिए था उस वो बंदे के बारे में पूरे सेंटेंस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया।
नेक्स्ट टाइम इसे यूज करेंगे आ मिस्टेक इन द पास्ट, ऐसी कोई गलती हुई पास्ट में लेकिन वो नहीं होनी चाहिए थी। सपोज आपने देखो यहाँ पे लिखा द लेटर शुड हैव बीन रिटन मोर क्लियरली, लेटर जो है वो और ज़्यादा क्लियरली लिखा जाना चाहिए था। अब आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने लेटर को लिख लिया जैसे तैसे करके आप लिख कर ले आए, लेकिन मैंने देखा मुझे पसंद नहीं आया, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं कह रही हूँ लेटर को ना और ज़्यादा क्लियरली लिखा जाना चाहिए था, राइट। लेकिन क्या लेटर अच्छे से लिखा गया? नहीं, ये एक आपकी मिस्टेक है, मतलब आपने उस तरह से लेटर लिखा, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए था, ये एक्शन ऐसे होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं, राइट। नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे ऑब्लिगेशन, मतलब कि जब आप बता रहे हैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के कर्तव्य, किसी की ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर मजबूरी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा होना ही चाहिए था, मतलब होना ज़रूरी था। ऑब्लिगेशन मतलब होता है मजबूरी या प्रेशर में कोई काम करना चाहिए था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी बंदे की कर्तव्य था उसके लिए, जैसे कि इट शुड हैव बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम, यह टाइम पर होना चाहिए था। अब यहाँ पर हम ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन है, कोई भी काम है, कुछ भी है, उसे हम इट कह रहे हैं कि ये टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप सपोज आप मेरे सामने खड़े हैं और कुछ भी हम प्रोजेक्ट हमने बनाया वो टाइम पर नहीं बना, अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि यह टाइम पर इट शुड हैव बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम, यह टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए था। यह मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इट शुड हैव बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ, आपका ऑब्लिगेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी मैं बता रही हूँ, आपका कर्तव्य मैं बता रही हूँ। तो इन सभी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस है आपका, और पूरा ही लेसन आपका पास्ट टाइम के लिए है कि पास्ट में कोई काम, देखो यहाँ पर होना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था, या कोई काम करना चाहिए था, किसे करना चाहिए था, डूअर जो है वो नहीं है सेंटेंस में, डूअर होगा ही नहीं। अगर डूअर है, अगर आपको डूअर को हाईलाइट करना है तो फिर आप इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट ना कर आप सिंपल इसको पास्ट मॉडल वर्ब में ट्रांसलेट करें, शुड हैव बीन प्लस वर्ब, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसमें डूअर होगा, किसे करना चाहिए था, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो इसमें आप हो, डूअर हो, सो यू शुड हैव गोन देयर। मुझे क्लास लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव अटेंडेड द क्लास, या आई शुड हैव टेकन द क्लास। तो यहाँ पर मैं खुद डूअर हूँ, मैं मुझे ही तो क्लास लेनी चाहिए थी ना, तो डूअर के बारे में मेंशन है। तो जब आपको डूअर को हाईलाइट करना हो तो आप फिर पैसिव वॉइस को यूज़ ना करें। पैसिव वॉइस की इंपॉर्टेंस तभी बनती है जब आपको एक्शन को हाईलाइट करना है, एक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है। चलो अब हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। ये कुछ इसकी हिंदी है, यहाँ मैंने हिंदी गाइस इसलिए नहीं लिखी, अब तीन हिंदी है, अब एक मैं सेंटेंस की तीन हिंदी लिखूंगी तो पूरा बोर्ड ही मतलब जगह भी नहीं बचेगी समझाने के लिए, और पूरी खिचड़ी पक जाएगी। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपके लिए छोड़ी है कि हिंदी ये तीन रहेंगी, और जो भी ये सेंटेंसेस लिखे हैं इनकी हिंदी आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करनी है, बट इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए, तीनों में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो या दो में भी ट्रांसलेट कर सकते हो, राइट। जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आप ये मत सोचना कि जो काम जिसे काम करना चाहिए था वो, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट अगर पूरे सेंटेंस में नाउन ही नहीं है तो इट हो सकता है, राइट, या सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, ये अभी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। देखो तो यहाँ पर सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी का जो भी पार्ट होता है सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले हम क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा। देखो तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, मैं ये बात हर एक वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है कि सब्जेक्ट जो है वो तीन तरह से हो सकते हैं। अगर पूरे सेंटेंस में नाउन है कहीं भी तो वही आपका सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट उसी को बनाकर सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा द रूम शुड हैव बीन क्लीन बिफोर गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट के आने से पहले रूम क्लीन हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पर जो रूम है वो एक नाउन है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, रूम से बनेगा, मतलब नाउन से बनेगा। अब सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर सेंटेंस में नाउन ही नहीं है,
और सेंटेंस में ना ही ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस बनेगा इट से। अगर सेंटेंस में नाउन ही नहीं है, सिर्फ सेंटेंस में आपको एक्शन दिया गया है कि एक्शन क्या होना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा इट से। जैसे कि इट शुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय नाउ, यह अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। क्या कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम सपोज मेरे सामने कोई वॉशिंग मशीन रखी है या कुछ भी रखी है, मिक्सर रखा है, अब मैं कह रही हूँ ये अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पर तो मैंने नाउन को इट बना दिया। यहाँ पर सेंटेंस में नाउन ही नहीं है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इट से। अब थर्ड सिचुएशन है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ही शुड हैव बीन पनिश्ड, उसे सजा मिलनी चाहिए थी। अब वो खुद तो सजा देगा नहीं ना अपने आप को, सजा देने वाला बंदा तो है ही नहीं सेंटेंस में। तो ये जो ही है ना, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर आपने इसको सेंटेंस को फ्रेम किया है। तो जब भी हम कह रहे हैं कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, राधा को वहाँ भेजा जाना चाहिए था, राधा को इनवाइट किया जाना चाहिए था, जैक को सज़ा मिलनी चाहिए थी, जैक को अमेरिका भेज दिया जाना चाहिए था, मतलब यहाँ पर भेजने वाला जो बंदा है वो है ही नहीं सेंटेंस में। तो जो यहाँ पर ये ही है ना, ये कोई डूअर नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को फ्रेम किया है। तो तीन सिचुएशन होती हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में नाउन है तो सेंटेंस नाउन से बनेगा, अगर सेंटेंस में ओनली एक्शन है तो सेंटेंस इट से बनेगा, नाउन नहीं है तो इट से बनेगा, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि उसे सजा मिलनी चाहिए थी, राधा को वहाँ भेजा जाना चाहिए था, तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाओगे, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को फ्रेम करोगे। आई होप आपको ये तीनों रूल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। चलो अब बाकी के एग्जाम्पल्स रीड करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी बनाइएगा। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि रूम क्लीन हो जाना चाहिए था गेस्ट के आने से पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ, वर्क अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वर्क अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस इट शुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय नाउ, यह अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, ये अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। अब देखो इसकी तीनों हिंदी भी हो सकते हैं, ये अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, ये अब तक ठीक किया जाना चाहिए था, ये अब तक ठीक कर देना चाहिए था, राइट, तीनों बन सकती हैं। नेक्स्ट आपका है द की शुड हैव बीन केप्ट इन अ सेफ प्लेस, जो चाबी है उसे सेफ प्लेस पर रखा जाना चाहिए था, मतलब सेफ प्लेस पर रखनी चाहिए थी चाबी, राइट। गुम गई चाबी, अब आप कह रहे हो अरे चाबियों को संभाल कर रखना चाहिए था, सही सेफ प्लेस पर रखना चाहिए था, राइट। तो हम ये किसी को भी बोल रहे हैं, किसी के लिए भी बोल रहे हैं, जिसने भी चाबी रखी है या किसी ने भी रखी है, हमें डूअर को फोकस नहीं करना, हमें तो एक्शन पर फोकस करना है कि चाहे चाबी को कोई भी रखता, कीज को कोई भी रखता, लेकिन उसे सेफ प्लेस पर रखना चाहिए था, लेकिन चाबी जो कीज है वो सेफ प्लेस पर नहीं रखी गई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से काम करेगा। द टिकट शुड हैव बीन बुक्ड इन एडवांस, टिकट्स को पहले ही बुक कर दिया जाना चाहिए था, राइट। टिकट्स पहले ही बुक हो जानी चाहिए थी, टिकट्स को पहले ही बुक किया जाना चाहिए था, टिकट्स को पहले ही बुक कर देना चाहिए था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी को भी बोल रहे हैं, जो चाहे वो कोई भी टिकट बुक करता, लेकिन एडवांस में करनी चाहिए थी। नेक्स्ट सेंटेंस द हाउस शुड हैव बीन पेंटेड बिफोर शिफ्टिंग, शिफ्ट होने से पहले ही घर को पेंट कर दिया जाना चाहिए था, शिफ्ट होने से पहले ही घर पेंट हो जाना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चाइल्ड शुड हैव बीन वैक्सीनेटेड अर्लियर, बच्चे को पहले ही वैक्सीन मिल जानी चाहिए थी, उसे वैक्सीनेटेड करा लेना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मोबाइल शुड हैव बीन चार्ज्ड बिफोर लिविंग, निकलने से पहले मोबाइल चार्ज कर लेना चाहिए था, किसे कर लेना चाहिए था, यहाँ पर डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो है वो आपका एक्शन इंपॉर्टेंट है कि चार्ज कर लेना चाहिए था घर से निकलने से पहले, राइट। तो यहाँ पर द मोबाइल शुड हैव बीन चार्ज बिफोर लिविंग, निकलने से पहले मोबाइल चार्ज कर लेना चाहिए था, इंपॉर्टेंट काम था लेकिन वो नहीं हुआ। नेक्स्ट द एग्रीमेंट शुड हैव बीन रिव्यूड केयरफुली, जो एग्रीमेंट है उसे अच्छे से रिव्यू करना चाहिए था, अच्छे से उसे रिव्यू किया जाना चाहिए था, उसे ध्यान से रिव्यू किया जाना चाहिए था, केयरफुली मतलब अच्छे से ध्यान से रिव्यू किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट ही शुड हैव बीन पनिश्ड, उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ही वो खुद एक्शन नहीं कर रहा, वो डूअर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट राधा शुड हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, राधा को पार्टी के लिए इन्वाइट किया जाना चाहिए था, किसे करना चाहिए था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसे इनवाइट किया जाना चाहिए था ये बताना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस
द क्लाइंट शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर। क्लाइंट को यहाँ पे आर मिस है। द क्लाइंट शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर। क्लाइंट को पहले ही इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, क्लाइंट को पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सैलरी शुड हैव बीन क्रेडिट बाय द फर्स्ट। 1 तारीख से पहले ही सैलरी अकाउंट में आ जानी चाहिए थी, क्रेडिट हो जानी चाहिए थी, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पासवर्ड शुड हैव बीन चेंज्ड अर्लियर। पासवर्ड पहले ही चेंज कर लेना चाहिए था, पासवर्ड को पहले ही बदल लेना चाहिए था, इंपॉर्टेंट था ये काम लेकिन नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपका क्वेश्चन है, शुड इट हैव बीन शेयर्ड इन द ग्रुप। क्या ये ग्रुप में शेयर करना चाहिए था, क्या ये ग्रुप में शेयर होना चाहिए था, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट हैव बीन शेयर्ड इन द ग्रुप। ये ग्रुप में शेयर नहीं होना चाहिए था, ये ग्रुप में शेयर नहीं किया जाना चाहिए था। तो ये सारे वो एक्शंस हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है या मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या पास्ट में आपने कोई गलती की और हम कह रहे हैं आपको ये नहीं ऐसा करना चाहिए था, या फिर कोई ऑब्लिगेशन मतलब कोई प्रेशर हो सकता है कि आपको ऐसा टाइम पर करना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर वो सभी एक्शंस हैं जो पास्ट में हुए नहीं हैं बट ऐसा होना चाहिए था, हुआ कुछ और ही है, सिचुएशन कुछ और ही है, उस पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। किसे करना चाहिए था ये बताना ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में, इसीलिए डूअर है ही नहीं कहीं भी। अगर डूअर इंपॉर्टेंट है तो फिर आप पैसिव वॉइस को यूज़ मत करो, सिंपल सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करो और डूअर को मेंशन करो कि उसे ये करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए था। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि आप अच्छे से इसके नोट्स बना पाएँ, और कुछ एग्जाम्पल्स आप कमेंट बॉक्स में भी रखें ताकि मैं चेक करूं आपको कैसे समझ में आया, आपने अच्छे से समझा, लेसन को सही तरह से समझा या नहीं। क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ उससे मुझे पता चल जाता है यस लेसन अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ओके, तो आप प्लीज़ एक अपना रिव्यू ज़रूर दें कि वीडियो आपको इजी लगी, आपको लेसन समझ में आया या नहीं आया, आपको आसान लगा पैसिव वॉइस सीखना। अभी तो बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, अभी तो हम धीरे धीरे एक एक वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, एक एक करके हर एक लेसन को सीख रहे हैं। तो आई होप मैं वीडियो को बहुत आसान बना पाई, पैसिव वॉइस के टॉपिक को बहुत आसान बना पाई। छोटा सा रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपका। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसिव वॉइस के साथ में, जहाँ पर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे और सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में। चलिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।